न्यूमरोलॉजी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आज हम एक नए अल्फ़ाबेट की बात करने वाले हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका नाम जिस अक्षर जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उसकी वजह से किस प्रकार के कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपके नाम के सबसे पहले अक्षर की, यानी कि आपके नाम के कॉर्नरस्टोन लेटर की। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट के से शुरू होता है तो उसकी वजह से किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में आप पोजेस करते हैं, किस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं आपके नाम की वजह से, उन सब चीज़ों की आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी में अंकों को तो खास महत्व देते ही हैं, लेकिन हर अल्फ़ाबेट को भी एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो डिनोट करता है। और 1 to 9 की सीरीज़ में कई सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको एक ही नंबर की जो क्वालिटीज़ हैं उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे लोग जो हैं वो एक जैसे होंगे? यानी कि वो व्यक्ति जो ए से, जे से या एस से जिनका नाम शुरू होता है वो सभी एक अंक यानी कि सूर्य से प्रभावित हैं, लेकिन अपने आप में उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो दूसरों से अलग है। एक जिस व्यक्ति का नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो जे और एस से कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। सिमिलरली, क्योंकि के अल्फ़ाबेट की जब हम बात करते हैं, आपको जो नंबर रूल करता है वो चंद्रमा का अंक है, यानी कि 2 नंबर है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका नाम अल्फ़ाबेट सी से शुरू होता है या वो व्यक्ति जिसका नाम अल्फ़ाबेट टी से शुरू होता है वो भी अपनी लाइफ में चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। लेकिन इन तीनों ही व्यक्तियों में जिनका नाम सी से शुरू होता है, के से शुरू होता है या टी से शुरू होता है, इन तीनों में कुछ जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अलग होंगी और उन्हीं चीज़ों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल बताने वाले हैं। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट सी से शुरू होता है तो भले ही आप चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरों से अलग होंगे और किस प्रकार से अलग होंगे उसकी जो वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट सी वाले व्यक्तियों की हम जो प्रिडिक्शंस थी नेम न्यूमरोलॉजी की वो ऑलरेडी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखेगा। के अल्फ़ाबेट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने समझा कि ये जो व्यक्ति है वो चंद्रमा से प्रभावित होगा और चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हाईली सेंसिटिव, इमोशनल और इंट्यूटिव होगा, लोगों के साथ काम करना पसंद करेगा, फ्रेंडली नेचर का होगा। लेकिन ये व्यक्ति जो होंगे वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की कंपनी पसंद आती है। ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जो कि चंद्रमा की क्वालिटी से थोड़ा सा विपरीत है। लेकिन यहीं पे रोल आता है आपके अल्फ़ाबेट्स का कि एक नंबर से गवर्न होने के बावजूद भी आपके अंदर जो विपरीत ट्रेट्स हैं, जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। क्योंकि इसमें रोल सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अंक का नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स आपकी लाइफ पे प्रभाव डालते हैं उसका भी होता है। आज की वीडियो में हम आपको नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये तो बताएंगे कि आप किस नंबर से गवर्न होते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके कौन से प्लैनेट्स प्रभावी होते हैं, आपके कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो अलग ट्रेट्स हैं या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। अगर हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिनका नाम क या फिर के अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है, सबसे पहले आप चंद्रमा से प्रभावित होते हैं क्योंकि आप नंबर 2 से इन्फ्लुएंस्ड है अपनी लाइफ में। उसी के साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपके ऊपर जिस नक्षत्र का प्रभाव है वो है मृगशिरा नक्षत्र, और मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो मंगल हैं। मंगल और चंद्रमा के जो कार्य तत्व हैं वो एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है, यानी कि दे आर पोलर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। चंद्रमा जो है वो एक फेमिनिन प्लैनेट कंसिडर किया गया है, वो एक सॉफ्ट प्लैनेट कंसिडर किया गया है, एक ठंडा प्लैनेट यानी कि एक कूल वाटरी प्लैनेट कंसिडर किया गया है। बट मार्स ऑन दी अदर हैंड हम सब जानते हैं कि ये एक फायर एलिमेंट को डिनोट करता है, ये एक अग्नि तत्व ग्रह है, गर्म प्लैनेट माना गया है, ये एक मैस्कुलिन प्लैनेट माना जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। और मार्स से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है अपनी लाइफ में। साथ में मृगशिरा ये जो नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, मृग का मतलब होता है हिरण, और हिरण हम सब जानते हैं कि कैसा होता है, चंचल।
हिरण के अंदर एक स्पीड है, एक फुर्ती है, एक फास्टनेस है, जो कि दोनों ही ये जो प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा की स्पीड, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो एज पर एस्ट्रोलॉजी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द प्लैनेट अर्थ, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव और इन्फ्लुएंस अगर किसी व्यक्ति पर किसी ग्रह का पड़ता है तो वो चंद्रमा माना गया है। और साथ के साथ हिरण की जो फास्टनेस है, जो एक्टिवनेस है, वो ये नक्षत्र जो है वो मार्स की क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। इसी के साथ ये व्यक्ति जो होते हैं जिनका नाम के अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में अगर हम नाम राशि की बात करते हैं तो क अक्षर के अल्फ़ाबेट जो है वो मिथुन राशि में आता है। तो मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो बुध हैं। अब इन तीनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन को अगर आप समझते हैं तो ये तीनों ही एक तरीके से हाइपर एक्टिव प्लैनेट्स माने गए हैं। मार्स इज़ वेरी अग्रेसिव एंड वेरी एक्टिव। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, और बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध एक टीनेजर ग्रह माना गया है। और आपको पता है कि टीनेजर के अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जा, कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका नाम के अल्फ़ाबेट से, के लेटर से शुरू होता है, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, एक एक्टिवनेस और एक बहुत ही ज़्यादा ज़ील होती है कुछ काम करने की, नए लोगों से मिलने की, नए दोस्त बनाने की। ये लोग एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ मार्स, मून एंड मर्क्यूरी, और ये तीनों ही प्लैनेट्स इनको एक एक्टिवनेस जो है वो इनकी लाइफ में देते हैं। मून आपके माइंड और आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं और किस प्रकार की चीज़ों पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं। मार्स जो है वो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी इनर स्ट्रेंथ को गवर्न करता है, आपकी करेज को गवर्न करता है, और बुध आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज को गवर्न करता है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी इनर स्ट्रेंथ को, इनर ट्रेट्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई, और भी ज़्यादा इन्हांस और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से जिनकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं, ऐसे लोगों की इंटेलेक्ट बहुत तेज़ होती है, ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, छुपी हुई चीज़ों को देखने का इनके अंदर एक अलग ही तरीका होता है। इनकी जो करेज है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि ऐसे लोग बहुत आसानी से हार नहीं मानते हैं। ऐसे लोग कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं कि अगर एक कार्य इनसे एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से कैसे करें। वो कहते हैं ना कि अगर आप घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लीजिए। तो ऐसे लोग कोई ना कोई पैंतरे, कोई ना कोई तिगड़म लगाते ही रहते हैं अपनी लाइफ में कि अगर इनको कोई चीज़ अचीव करनी है तो अगर सीधी तरीके से नहीं हो पा रही है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जिसको करके हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को अचीव कर सके। यानी कि आसानी से हार मान जाने की या गिव अप करने की एक आदत जो है वो ऐसे लोगों में नहीं होती है। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मार्स से भले ही गवर्न होता है, लेकिन ये व्यक्ति की इंटेलेक्ट को दर्शाता है, ये व्यक्ति के माइंड को दर्शाता है। और मृगशिरा में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं ये लोग बड़े ही क्विक ऑन देयर फीट होते हैं, बड़े ही एक्टिव होते हैं, बड़े ही ज़्यादा चंचल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देखे गए हैं कि इन लोगों की लाइफ में एक सेंसिटिविटी तो होती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी जो है वो रेस्टलेसनेस की जो फीलिंग है वो भी रहती है, क्योंकि चंद्रमा और मार्स जो है वो एकदम पोलर ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं। और क्योंकि चंद्रमा आपके माइंड को गवर्न करता है और आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको मार्स गवर्न करता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के माइंड और फिजिकल बॉडी के बीच में एक हार्मनी या एक बैलेंस कई बार नहीं क्रिएट हो पाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को कभी ना कभी ओवर एग्जर्ट कर देते हैं और इनकी लाइफ में रेस्टलेसनेस या एंग्शियस, कई बार ये लोग ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ पे ये खुद को बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस या रेस्टलेस महसूस करते हैं। इसी के साथ अगर हम आपके नाम की इन पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि के अल्फ़ाबेट से अगर आप गवर्न होते हैं तो आपके अंदर मर्क्यूरी की क्वालिटीज़ जो हैं, बुध की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। बुध की क्वालिटी ये है कि बुध हर बात स्पष्ट तरीके से बोलता है, क्योंकि वो टीनेजर है ना, वो छोटा बच्चा है, उसको फिल्टर करना नहीं आता अपनी बात। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं और इनको जैसा महसूस होता है ये मुँह पर ही बोल देते हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी से आंसर जो है वो ये लोग नहीं देते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं।
और उसी के कारण कभी ना कभी इनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। लेकिन आपके नाम की जो पहला अक्षर होता है वो आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करता है। अगर हम इन व्यक्तियों की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है और चंद्रमा से गवर्न होने की वजह से ऐसे लोग इमोशनल और सेंसिटिव नेचर जो है वो ये हमेशा पोजेस करते ही हैं, क्योंकि चंद्रमा की कोर ट्रेट्स जो हैं वो इनके अंदर मैनिफेस्ट होती हैं। और मर्क्यूरी क्योंकि छोटा बच्चा है, बुध है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है इनको ये दूसरों को तो बात स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कार्य करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के मासूम होते हैं, यानी कि साफ दिल के, आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति साफ दिल के होते हैं और छोटी छोटी बातों का इनको बड़ी आसानी से बुरा लग जाता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनका नाम के अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो हमेशा उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही उनको कुछ कहिएगा। ये वो लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ कर तो देते हैं बट क्रिटिसिज्म को लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इनको थोड़ा सा मक्खन लगा के, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप कोई बात बोलते हैं या अपनी जो अभी आपकी भावना है वो व्यक्त करते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ लंबा चलता है, अगर स्पेसिफिकली आपके आसपास कोई के अल्फ़ाबेट से गवर्न जो व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी इंट्यूशन को बिलीव करते हैं, इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है। दे हैव गुड बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लव, ये प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा शो नहीं होगा बट अंदर ही अंदर दे हैव अ वेरी डीप डिज़ायर टू बी लव्ड, और इनके अंदर अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं। ये बहुत आसानी से लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं या लोगों को प्यार नहीं करते हैं, बट अगर ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं तो देन दे वुड डू देयर अल्टीमेट बेस्ट कि जो भी व्यक्ति जिनके साथ भी एक रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है, जो भी रिलेशनशिप है उनके साथ डेवलप करते हैं, उसको बहुत ही शिद्दत से निभाने का जो प्रयास है वो ऐसे लोग करते हैं। अच्छी बातें भी हैं इन नंबर्स की, इन अल्फ़ाबेट की, बट कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं जो व्यक्ति के लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। तो हमारा काम एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन बताना है। तो नेगेटिव ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं जो इन व्यक्तियों की लाइफ में कभी ना कभी पोजेस होते हैं, वो ये है कि ये कभी ना कभी मार्स की एनर्जी की वजह से अपनी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसको लूज आउट कर देते हैं, अपनी फिजिकली खुद को बहुत ज़्यादा बर्न आउट करके। तो इसीलिए इनके अंदर एक एंग्शियसनेस और एक एंग्जाइटी और एक रेस्टलेसनेस रहती है। ओवर इमोशनल ये लोग हो सकते हैं थोड़े से, अगर इनको कभी बहुत स्पष्ट तरीके से आप बहुत आउटवर्डली अगर कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो इनकी भावना को ठेस पहुंचा दे तो बहुत आसानी से इन लोगों को इमोशनली हर्ट हो सकता है। टेम्परामेंट इन लोगों का बड़ा ही वेवरिंग होता है क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग है और फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। 15 दिन फुल मून, 15 दिन न्यू मून, तो ये जो साइकिल है फास्ट मूवमेंट की चंद्रमा की वो ये लोग भी अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी से बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से अपने ड्रीम वर्ल्ड में आसानी से खो जाते हैं, यानी कि बड़े ड्रीमी होते हैं। अपने ही जो एक अलग दुनिया है उसमें खोना इनके लिए बड़ा आसान होता है। लेज़ी हो सकते हैं ऐसे लोग कभी ना कभी, और ऐसा भी देखा गया है कि भले ही इन लोगों को लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है बट सिलेक्टिवली आउटवर्ड होते हैं ये लोग मिलेंगे सबसे बट दोस्त बड़े कम लोगों को बनाते हैं, और इनका मन करेगा तो बहुत ज़्यादा घूमेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, और कभी इनका मन करेगा तो बिल्कुल ही अपने बेड से खिसकेंगे भी नहीं, हिलेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार की जो एक्सट्रीम ट्रेट्स हैं वो ये लोग पोजेस करते हैं कि अगर आउटवर्ड है तो एक्सट्रीमली आउटवर्ड है, और अगर इंट्रोवर्ट है तो इतने ज़्यादा शाय हैं, इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इनके साथ एक कॉन्वर्जेशन भी डेवलप करना या एक कॉन्वर्जेशन भी क्रिएट करना। ऐसे लोग दूसरों के सामने बहुत जल्दी से खुल के अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं और अपनी ट्रू पर्सनालिटी जो हम कह सकते हैं वो एकदम से लोगों को शो नहीं करते हैं। बड़ा सोच समझ के, टाइम लेके, परख कर अपनी जो ट्रू पर्सनालिटी है ये लोगों को दर्शाते हैं। तो सिलेक्टिवली सोशल हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं इन लोगों की, तो ये लोग क्योंकि
मून से प्रभावित हैं, तो मून की सिर्फ ये क्वालिटी नहीं है कि वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, केयरिंग है या फ्रेंडली है, उसकी ये भी क्वालिटी है कि उसको डिप्लोमेसी भी आती है, उसकी ये भी क्वालिटी है कि वो क्रिएटिव है, क्योंकि वो इमेजिनेटिव है। तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड्स में भी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि ये लोग बुध और चंद्रमा दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बड़ा मज़ा आता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम ऐसे लोग बड़ा अच्छा करते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो अपने इस अल्फ़ाबेट की एनर्जी से और अपनी इन प्लैनेट्स की एनर्जी से मिल सकती है। मार्स इनके अंदर एक नेचुरल करेज लाता है, जल्दी से ये गिव अप नहीं करते हैं, जल्दी से ये थकते नहीं हैं। कभी बोलेंगे कि हाँ मैं निराश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता होगा कि नहीं, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो दे विल गेट बैक ऑन देयर फीट वेरी क्विकली, और जो भी काम करना है ये फटाफट उसको ख़त्म कर देंगे। इनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये लोग दूसरों की हमेशा केयर करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना या एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना इनको पसंद होता है। मून इनको एक अच्छी इंट्यूशन से ब्लेस करता है, तो इन लोगों की जो परख होती है दूसरे लोगों की, ज़्यादातर देखा गया है कि अच्छी होती है, बिकॉज इंट्यूटिव ये लोग अच्छी तरीके से होते हैं। जिन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए अपनी इस नाम की एनर्जी की वजह से, वो ये है कि ज़रूरी है कि आप एक अच्छा हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर सके अपने ड्रीम वर्ल्ड में और अपनी एक्चुअल रियलिटी में। कई बार ये बहुत ज़्यादा स्वे अवे हो जाते हैं इन द अनरियलिस्टिक वर्ल्ड या अपनी ड्रीम लैंड में, तो उसमें थोड़ा सा अगर ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखें तो बेहतर ये लोग अपनी लाइफ में और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। बुध की क्वालिटीज़ की वजह से जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशंस या अनफिल्टर्ड ओपिनियंस ये लोग शेयर करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में, संबंधों में खटास आ सकती है, तो उसका इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मार्स की वजह से, क्योंकि इनके अंदर एंग्जाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, और इन लोगों को समझ नहीं आता कि हम इस बात को कैसे व्यक्त करें या कैसे बयां करें, तो गलत टाइम पे वोल्केनो इरप्शन जो है वो हो सकता है, यानी कि इनको गुस्सा आ सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एकदम से गुस्सा इनको आ जाता है, बड़े वॉलेटाइल होते हैं अपने इमोशंस में। तो इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से, संबंधों में भी, रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप्स में भी, और इन जनरल अपनी लाइफ में भी ये लोग अच्छी प्रॉस्पेरिटी और अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट के से शुरू होता है या आपके क्लोज फ्रेंड्स में, फैमिली में किसी का नाम के से शुरू होता है, और अगर ये बातें उनकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट हुई, आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट हुई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जब हमें बताते हैं कमेंट्स में कि हाँ मैम हमारे साथ ऐसा होता है, या मैम आपने ये बात सही कही, तो उससे हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलती है। तो अपना प्यार यूँ ही मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।